नमस्कार। क्राइम एंड पनिशमेंट, रशिया की जमीन पर फ्योदोर दोस्तोवस्की, एक महान लेखक जिनके द्वारा लिखा गया यह उपन्यास जो विश्व के साहित्य में एक कल्ट की तरह मौजूद है। जो लोग इस उपन्यास को सिर्फ नाम पढ़ते हैं या नाम सुनते हैं, वो ये समझते हैं कि यह कोई आपराधिक नॉवेल होगा या कोई रहस्यवादी नॉवेल होगा या पुलिस तंत्र से जुड़ा हुआ नॉवेल होगा। लेकिन जो लोग इस नॉवेल को पढ़ते हैं या कहीं कुछ सुनते हैं तो उनको ये समझ में आता है और यह समझने में उनको देर नहीं लगती कि यह नॉवेल है वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने का नॉवेल है कि किस तरीके से एक ह्यूमन के जो एक्शंस होते हैं वो निर्धारित होते हैं एंड कैसे एक अपराधी सोचता है विपरीत अलग अलग परिस्थितियों में कैसे जो है कि लोग सोचते हैं। एक कैरेक्टर जो कि एक सिंपल बैकग्राउंड से आता है, वह किसी स्त्री से मिलता है तो उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। एक उम्र दराज आदमी जब वो लस्ट में काफ़ी घिरा हुआ होता है तो फिर उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। एक हत्यारा, एक मर्डरर, उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है एक मर्डर के बाद। और इसके साथ साथ एक ऐसी लेडी जो कि एक समय में बहुत ऐशो आराम में रही है और अचानक शादी के बाद उसकी दुनिया उजड़ जाती है, उसकी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है। तो ये जो अलग अलग कैरेक्टर इस नॉवेल में आपको देखने को मिलेंगे वो कहीं ना कहीं, और जो तरीका है इस नॉवेल को लिखने का फ्योदोर दोस्तोवस्की का, वो वाकई बहुत कमाल का तरीका है और वो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में और उसको प्रेजेंट करने में रियली इट्स अमेजिंग। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे इस नॉवेल को पढ़ के। लेकिन मैंने जब इस नॉवेल को पढ़ा तो मुझे ये साइकोलॉजिकल नॉवेल के साथ साथ एक मास्टर लव स्टोरी भी इसमें मुझे नजर आई। आज हम इस प्रोग्राम में इस उपन्यास में लव स्टोरी, जो इस पूरे नॉवेल का जो नायक है रस्कोलनिको और उसकी जो प्रेमिका है सोनिया, उसके लव स्टोरी में हम बात करेंगे। और इस लव स्टोरी के माध्यम से आप अपने जीवन को टटोलने की कोशिश करना कि जिस राइटर ने जिस तरीके की लव स्टोरी को प्रेजेंट किया है और जो आप व्यक्तिगत तौर पे जिस प्रेम से पहचान है आपके जीवन में, आप उसमें क्या अंतर है और आप उसको किस तरीके से समझते हैं। हाय, दिस इज एसके सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द इनसाइड एसके। और इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रस्कोलनिको एक ऐसा स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है और अपने एक सिद्धांत की वजह से, एक ऐसा सिद्धांत जो खुद उसके दिमाग में स्पष्ट नहीं है, वह एक सूदखोर बुढ़िया की हत्या कर देता है जिसका नाम एलिवोना इवानोना है। और जब वह हत्या कर देता है उसके बाद जिस तरीके की परिस्थिति से वो गुजरता है, जिस तरीके के मनोस्थिति से वो गुजरता है, वो काफी पीड़ादायक होती है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसका फादर शराब के नशे में हमेशा डूबा रहता है, जिसकी अपनी मदर का देहांत हो चुका है। उसकी एक मदर है जो सौतेली माँ है और कुछ सौतेली भाई बहन भी हैं, लेकिन वह एक जिम्मेदार बच्चे की तरह, बेशक वो वेश्या का काम करती है, लेकिन एक जिम्मेदार बच्चे की तरह वह पैसे कमाकर वह अपनी सौतेली माँ और वह अपने पिता का ख्याल रखती है। रस्कोलनिको जब अपनी इस पूरी मनोदशा से गुजर रहा होता है, एक मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होता है, एक पागलपन के दौर से गुजर रहा होता है, उस समय जब जो पिता हैं सोनिया के, उनसे उसकी मुलाकात होती है जिनका नाम है रोमानोविच। एक शराब
खाना के अंदर उनकी मुलाकात होती है, फिर रास्ते में किस तरीके से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो पूरा सड़क पे लहूलुहान होते हैं। रसकोलेनिको उनको उठाकर उनके घर लेके आता है और उनके परिवार की स्थिति को देखता है और उसकी वाइफ जो है वो किस तरीके से अपनी मानसिक स्थिति से किस तरीके से वो सारी स्थिति को जो है कि वो देखता है। और खुद के पास कुछ पैसे नहीं होते, फिर भी नायक अपने जो भी होता है 30 कोपेस के करीब जो है कि वो कुछ अमाउंट होता है जो रोमानोविच के जो पत्नी हैं कैटरीना इवानोना, उनको जो है कि दे देता है, जो सोनिया की सौतेली माँ है। यहाँ पे पहली मुलाकात जो होती है रसकोलेनिको की, वो फर्स्ट टाइम सोनिया को देखता है। जब पिता सोनिया के मर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट टू डाई, तो उस समय उसने जो कपड़े पहने होते हैं, कपड़े बेशक पुराने होते हैं लेकिन वो बाजारू कपड़े होते हैं। बाजारू इन द सेंस जो उसके प्रोफेशन को सूट करते हैं, वो सीधी तौर पर वो झलकती है। यहाँ पे पहली मुलाकात रसकोलेनिको की होती है और पहली जो बातचीत होती है, जब वो पैसे उसकी सौतेली माँ को दे देता है नायक, तो जब वो जाने लग जाता है, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है, तो उनकी माँ, सोनिया की माँ, सौतेली माँ उसको नीचे भेजती हैं और उनका धन्यवाद करने के लिए वहाँ पे पहली बातचीत होती है सोनिया की रसकोलेनिको के साथ। उसके बाद एक दो बार और मुलाकात होती है रसकोलेनिको के साथ, लेकिन रसकोलेनिको फर्स्ट साइट में उस लड़की के साथ उसका प्रेम हो जाता है और रसकोलेनिको यह डिसाइड करता है कि वह अपनी यह पीड़ा वो इस लड़की को बताएगा। एक ऐसी लड़की जो वेश्या का काम करती है, जिसकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कुछ इस तरह की नहीं है, स्टिल रसकोलेनिको को उसके साथ आत्मीयता का बोध होता है। और जो दूसरी मुलाकात, जब रसकोलेनिको बीमार अपने कमरे में पड़ा होता है और उसकी बहन दुनिया और उनकी माँ जो है कि उसे मिलने के लिए आती है और रज़मुखीन भी वहाँ पे मौजूद होता है जो उसका मित्र होता है, तो किस तरीके से वह रिस्पेक्ट देता है अपने परिवार के सामने सोनिया को, जो इस बात को निर्धारित करता है कि तमाम पूर्वानुग्रहों के बावजूद रसकोलेनिको की आत्मीयता सोनिया के साथ बढ़ जाती है और उसको उसमें, और ये बात जो है कि सबको पता लग जाता है कि रसकोलेनिको की जो है वो अंडरस्टैंडिंग सोनिया के साथ जो है कि वो है। उसके बाद रसकोलेनिको सोनिया से अकेले में मिलता है और वो बताता है कि वो किस तरीके की मनोस्थिति से गुजर रहा है और रसकोलेनिको बताता है कि उससे क्या अपराध हुआ है और आने वाले समय में उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है। हालांकि जब रसकोलेनिको हत्या कर रहा होता है उस सूदखोर बुढ़िया का, एलिवोना इवानोना का, उसी समय लिजेवेता इवानोना भी, जो उसकी बहन होती है छोटी, लेकिन वो एक अच्छी औरत होती है और सोनिया की जानकार भी होती है, उसकी भी वो हत्या कर देता है। अपनी सहेली की हत्या होने के बावजूद भी सोनिया का जो समर्पण है रसकोलेनिको के बाद, यहीं से आपको समझने को मिलता है कि सोनिया भी मन ही मन रसकोलेनिको के साथ प्रेम करने लग जाती है और यह जानते हुए भी कि जो आदमी सामने बैठा है वह एक हत्यारा है
और उसकी एक ही मंजिल है, उम्र कैद, साइबेरिया की जेल और मौत। इसके बावजूद भी सोनिया के प्रेम में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आती। रसकोलेनिको जब ये पूरी बात कह रहा होता है, उसके बाद वो चला जाता है और उसके बाद फिर आता है। जब इस पूरे उपन्यास के इस पैराग्राफ को जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका जो हृदय है वो बिल्कुल कचोट के रह जाएगा। इतने अच्छे तरीके से दोनों के प्रेम प्रसंगों को डायलॉग्स के माध्यम से सजोया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है फ्योदोर दोस्तोयेवस्की ने, वो वाकई बहुत कमाल है। आप भावुक होने से नहीं रह पाएंगे, आप रो देंगे जब ये पूरा सीन जो है कि वो चल रहा होता है। सोनिया प्रार्थना करती है ईश्वर से कि किसी तरीके से रसकोलेनिको का भला हो, और हालांकि रसकोलेनिको, सोनिया कोई बहुत पढ़ी लिखी औरत नहीं है, लड़की नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक टिपिकल धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, जिस तरीके से धर्म को वो देखते हैं, सोनिया भी वैसे ही देखती है। जबकि रसकोलेनिको एक तार्किक इंसान है जो हर एक चीज में अपने तर्क को देखता है, लॉजिक को देखता है। लेकिन सोनिया का इस तरीके से कहना, सुझाव देना, आत्मसमर्पण करने का और लोगों के बीच जाकर अपने अपराध को स्वीकार करना चीख चीख कर, जब ये बात करती है तो रसकोलेनिको यह करते हुए आपको दिखता है। इससे पता चलता है कि सोनिया के जो शब्द हैं या उसके जो एडवाइस हैं वो रसकोलेनिको को किस तरीके से जो है कि वो प्रभावित करते हैं। रसकोलेनिको अपने अपराध का स्वीकार करता है, ट्रायल चलता है बकायदा। उसके बाद रसकोलेनिको को की जो स्थिति होती है वो सिर्फ 4 साल या 8 साल की कैद होती है। और रसकोलेनिको का व्यवहार अगर प्रेम उस तरीके से देखा जाए तो बड़ा रूखा सा होता है सोनिया के प्रति। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि रसकोलेनिको भी नहीं चाहता कि सोनिया उसके चक्कर में पड़े और अपने जीवन को बर्बाद करे। सोनिया को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, जो आपको कहानी में मैं बताऊंगा कि कैसे मिलते हैं वो। सोनिया के पास ये ऑप्शन होता है कि उन पैसों से एक रिस्पेक्टेड लाइफ, एक आराम की लाइफ वो जिए। लेकिन सोनिया अपने प्रेम में इतना समर्पित होती है कि वह जहां साइबेरिया जब भेज दिया जाता है ट्रायल के बाद रसकोलेनिको को, सोनिया वहां जाती है जहां पर जेल है, उसके पास के गांव में किराए के मकान में वो रहती है और वहां पे काम करती है और रसकोलेनिको से मिलती है। धीरे धीरे जेल के अंतिम दिनों में रसकोलेनिको का व्यवहार सोनिया के प्रति थोड़ा नरम पड़ता है और वह अपने प्रेम संबंधों का इजहार करता है। तो आप देखेंगे कि फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, नॉर्मल जब हम जीवन में देखते हैं, हम आप प्रेम को कैसे देखते हैं? अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप प्रेम को कैसे देखते हैं? एक औरत जो आपको आपके बच्चों का ख्याल रखती है, आपके माता पिता के लिए का ख्याल रखती है, उनके लिए खाना बनाती है, घर का झाड़ू पोछा करती है, या फिर आपको सेक्सुअली सेटिस्फाई करती है, आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन जिस दिन वो औरत ये करना बंद कर दे, उस दिन आपका प्रेम खत्म हो जाता है। वैसे ही एक औरत के लिए जब तक उसका पति उसके लिए खाना, रहने, उसके लिए लग्जरी का इंतज़ाम करता है, उसकी सुविधाओं का ख्याल करता है, तब तक पत्नी पति को प्रेम करती है। लेकिन जब पति जो है कि ये सब करना बंद कर देता है, उस समय वह उसी पति से नफरत करने लग जाती है। यानी जो ये प्रेम जिसे आप कह रहे हैं, या
आदान प्रदान है। मैं तुझे ये दे रहा हूं, तू मुझे ये दे, या मैं तुझे ये दे रही हूं तो तू मुझे ये दे। ये लेन देन। अगर आप इसको दूसरे एपिसोड में लेकर जाएं कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, जब तक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, उसको महंगे गिफ्ट दिलाता है, उसको घुमाने लेके जाता है, उसके लिए ज्वेलरीज खरीदता है, उसके लिए कपड़े खरीदता है, तब तक गर्लफ्रेंड उसको बहुत प्रेम करती है। लेकिन जिस दिन ये बंद हो जाता है, गर्लफ्रेंड किसी और से प्रेम करने लग जाती है। बॉयज के लिए भी यही है कि जब तक गर्लफ्रेंड उसके कहने के अनुसार चलती है, तब तक बॉयफ्रेंड उसको प्रेम करता है, और जब कुछ विपरीत काम करने लग जाए या उसके मन अनुसार काम ना करे, तो वहीं पे बॉयफ्रेंड का प्रेम खत्म हो जाता है। जो नॉर्मल लाइफ में हम प्रेम की जिस परिभाषा को हम देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, क्राइम एंड पनिशमेंट में फ्योदोर दोस्तोयेवस्की द्वारा जो रचा गया प्रेम है, जिसको रस्कोलनिकोव और दुनिया के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है, वो इससे बिल्कुल अलग है। वो समर्पण का प्रेम है कि एक बार समर्पण कर दिया, फिर तू जिस राह ले चले मैं उसी राह चलूंगी। और फ्योदोर दोस्तोयेवस्की के निजी जीवन में भी उन्होंने प्रेम को इसी तरीके से महसूस किया। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद जो दूसरी पत्नी, जो उनकी टाइपराइटर बनी, वो उनसे 25 साल छोटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका समर्पण कि तू किस एज में है, किस स्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेम है तो बस है। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो मैं इसको एक क्राइम एंड पनिशमेंट को लव स्टोरी के तौर पे भी मैं इसको देखता हूँ, महसूस करता हूँ। और अगर आपको एक ऐसा नॉवेल जो लव स्टोरी आपको पसंद है, तो आप इस नॉवेल को पढ़ सकते हैं। और जो है कि इसमें एक बहुत ही शानदार लव स्टोरी को महसूस कर सकते हैं, जी सकते हैं। अगर आपने इस नॉवेल को पढ़ा है तो आप मेरी बातों से कितनी सहमत हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।